चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी फ़कत उसकी सज़ा है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़फ़र और आप देख रहे हैं ग्लोबल तक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम मलिक फोर्ट दौलताबाद में मौजूद है और आने का रीज़न ये है कि लोकसभा मतदार संघ में ये एरिया आता है और चुनाव का माहौल है। तो चलिए, हम हमारे साथ कुछ लोग हैं मलिक फोर्ट पर नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आइए हम इनसे कुछ इलेक्शन के मद्देनज़र कुछ सवालात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हाफिज़ साहब है। हाफिज़ साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। अच्छा हाफिज़ साहब, कहाँ इमामत करते हैं आप? अब्दी मंडी, दौलताबाद। अच्छा, अब्दी मंडी में करते। इस बार लोकसभा इलेक्शन में एज आ MP आप किसे देखना चाहते? इम्तियाज़ जलील साहब। अच्छा, इम्तियाज़ जलील साहब को क्यों देखना चाहते हैं आप, किस लिए देखना चाहते? इसलिए कि उन्होंने ये जो 5 साल में इससे पहले जीत कर आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम थे जो पहले नहीं हुए थे, अब उन्होंने करे हैं। और सिर्फ 2.5 साल के अंदर ही उन्होंने ऐसा काम किए है जो पहले जिससे नहीं हुए रहे थे, उन्होंने कर दिखाए हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम था उनके? आप 5 काम बता सकते हैं जो उन्होंने किए जिसके बेस पर आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? बहुत सारे हैं। क्या औरंगाबाद के अंदर बहुत सारी सड़कें थी जहाँ पर लोग चलते थे तो गिर जाते थे, उन्होंने सड़कें भी बनाए। और दौलताबाद के अंदर भी बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो सड़कें थी उन्होंने बहुत सारे सड़कें भी बनाए। और अपने कुरैश महल दौलताबाद के अंदर उन्होंने एक शादी हॉल का काम भी स्टार्ट किया है, वो काम चालू ही है अभी। अच्छा, तो ये हाफिज़ साहब ने अपने व्यक्तिगत राय पेश की। हमारे साथ हमारे चचा भी है, हम चचा से जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस बार किसको MP देखना चाहते हैं। बोलिए चचा, यहाँ का खासदार कौन होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अपने 3 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें चंद्रकांत खीरे साहब और भूमरे साहब और इम्तियाज़ जलील साहब। ये 3 कैंडिडेट के अंदर बड़ा लाजवाब टक्कर चालू है। तो हमारा अपना ये ख्याल है कि आपकी पूरी जनता की ये राय है कि हमें ऐसा एक रहनुमा चाहिए जिसमें इतनी काबिलियत हो कि वो पूरे शहर या पूरा औरंगाबाद ज़िले को अपनी काबिलियत से लेकर चले और सारे समाज के लोगों को, चाहे उसमें कोई भी समाज का लोग हो जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बंजारा हो, जो भी समाज के लोग हो, वो इम्तियाज़ जलील साहब में इतनी काबिलियत है कि वो अपने काबिलियत के तौर पर सारे समाज के लोगों को उन्होंने ये बता दिया है सारे समाज के लोगों को कि मुझ में वो काबिलियत है कि मैं सारे समाज के लोगों को एक साथ लेके चल सकता हूँ। औरंगाबाद का रहे। अच्छा, ये थे हमारे चचा जो अपनी राय रख रहे थे। हमारे साथ ARK न्यूज़ के फाउंडर अज़ीम खान साहब है। अज़ीम भाई, आपका खैर मकदम हमारे चैनल में। मेरा सीधा सवाल ये है कि औरंगाबाद शहर में वंचित का क्या फैक्टर रहेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर, इधर आ जाओ, थोड़ा सा रख जाओ, किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए शहर का? क्या मुद्दे अभी इस लोकसभा मतदार संघ में अभी फ़िलहाल के क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो एक ही रहना चाहिए, विकास का मुद्दा। अच्छा, शहर का विकास, बेरोज़गारी, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए और सही और सच्चा रहनुमा हमें इस शहर में मिलना चाहिए। खान या बान, ये फैक्ट 20 सालों से चल रहा है। अभी इसका कितना प्रभाव रहेगा, कितना मतलब इस चीज़ को देखते हुए लोग वोट करेंगे? देखिए साहब, ये खान और बान बोलने वाले सब चले गए, इन्होंने तारा का पान खा लिए, खान और बान सब गया। अब सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा, नो जाति नो धर्म। अच्छा, मतलब इम्तियाज़ जलील लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई सुशिक्षित खासदार है, पढ़ा लिखा है, जो ग्रेडेड है, इसलिए लोग उन पर एतबार कर रहे हैं। यही चीज़ है ना? कि और दूसरी कोई चीज़ है आपके मन में जो आप कैमरे पर रख सकते हैं? देखिए, मन में तो कुछ नहीं है, मेरा बोलना यही है, आप वोट उसको दो जो पार्लियामेंट में खड़े रह के आपकी आवाज़ उठा सके। बिल्कुल। अच्छा, ये ज़िले की बात है, नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सक्षम रहेंगी विकास को लेकर, इंडिया या NDA? देखिए साहब, अब 10 साल से तो NDA को हमने मौका दिया। आप देख सकते हैं देश का कितना विकास हुआ। सिर्फ विकास इतना हुआ कि लोगों का जो माइंड है, इन्होंने हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ा दिया। मतलब ध्रुवीकरण हो रहा है, साफ तौर ध्रुवीकरण हो रहा है, विकास तो नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये चीज़ से हटकर मैं एक सवाल करूँगा, आप अपनी व्यक्तिगत राय रखिए। आप किसे आइडियल मानते हैं, शिवाजी महाराज को या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह? देखिए साहब, मैं सबसे पहले मेरा आइडियल हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, जो हमारे रहनुमा, हमारे आइडियल है। और शिवाजी महाराज
हम इनका भी आदर करते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम इनका भी सम्मान करते। और संभाजी महाराज, हम इन्हें भी अपने एक राजाओं में मानते और इनका भी हम आदर करते। और सबसे पहले तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, ये एक राजा भी थे, बादशाह भी थे, और ये सबसे पहले ये हमारे वली अल्लाह थे। तो हम इनकी इज़्ज़त करते, इनका एतबार करते और उनको हम सम्मान करते। अच्छा, आपको लगता है ये कि इमाम पार्टी का वजूद जो है तो रज़ाकारी और मुग़लों से शुरू हुआ, ऐसा नॉन मुस्लिम लोगों का बोलना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ को देखते हुए, ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नॉन मुस्लिम लोग वोट करेंगे? ये रज़ाकारी का मुद्दा जो है, या मुग़लों का मुद्दा जो है, ये राजकारणी लोग अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते ही है। आपको सब पता है कौन रज़ाकार है, आपको सब पता है ना। तो ये सिर्फ एमआईएम का ही क्या है, 70 सालों से सेकुलर बोल के जो मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस ने किया, ये कौन है? अच्छा, मुसलमानों का लीडर किसे मानते हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी या इमरान प्रतापगढ़ी? मुसलमानों का कोई लीडर है ही नहीं, मुसलमानों में लीडरशिप है ही नहीं। असद आप किसे मानते हैं? मैं किसे भी नहीं ये मानता। दोनों में तुलना करें तुलना करें तो मैं असद अवैसी को मानूँ। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब भी कोई मुसलमानों का मसला आता है, 3 तलाक का मसला आता है, तो 3 तलाक का मसला जो है बिल पास होने के बाद एनडीए का ये कहना है कि हमने मुस्लिम ख़वातीन के साथ इंसाफ किया, और आप कहते हैं कि हम ये मुद्दे के अगेंस्ट पार्लियामेंट में असद साहब सवाल उठाते हैं, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये मसला यही है कि 3 तलाक, आप ये कौन सा कानून लगा रहे हैं कि वही आदमी जो तलाक देगा उसे 10 साल की सज़ा भी होंगी, 3 साल 3 साल की सज़ा होंगी, और वो 10 लाख रुपए जुर्माना भी देगा। जब वो जेल में रहेगा तो कमाएंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से लेंगे? तो उसके पास क्या नोटा छापने की मशीन आपका है? बोलना है कि सरासर ये गलत कानून है, इसका गलत बहिष्कार कानून है, होना इसका चाहिए। बहिष्कार होना ही चाहिए, मैं इसका निषेध करता हूँ। अच्छा, ये थे हमारे साथ अजीम साहब, और हम आज मौजूद है मलिक फोर्ट दौलताबाद पर। यहाँ पर अनगिनत लोग थे, सबने अपनी अपनी राय रखे। आज के प्रोग्राम को देखते हुए यही चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ के लोगों को शिक्षित खासदार चाहिए, विकास करने वाला खासदार चाहिए, लोगों के बीच रहने वाला खासदार चाहिए। खान और बान का फैक्टर 20 साल से चल रहा था, जो कि पूरी तरीके से यहाँ के लोगों ने खारिज कर दिया। अब ओनली विकास के मुद्दों पे वोटिंग होंगी, यहाँ के लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा है। मैं हूँ ज़फ़र पठान, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए